लोकसभा इलेक्शन 2024 हरियाणा में लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी में कितनी सीटें जीतेंगे, आए चौंकाने वाले आंकड़े। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले चुनावों में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को एक सीट का नुकसान होता दिख रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी समीकरण बनाने में जुटी है। बात करें हरियाणा की करें तो 10 लोकसभा सीटों वाले राज्य में 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन इस बार बीजेपी के लोकसभा चुनावों में विजय रथ को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और हरियाणा में एक हो गई है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा। एक बार सर्वे में खुलासा हुआ है, बीजेपी को एक सीट का नुकसान होता नजर आ रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों की 10 सीटों पर जी न्यूज मैट्रिक के ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी को एक सीट का नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी हरियाणा में जीत दर्ज करती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक सीट का संतोष करना पड़ सकता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में हुए गठबंधन हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टियों कांग्रेस एक हो गई है। इसी गठबंधन के तहत हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे जाने का फैसला किया गया है। वहीं एक सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की गुरु क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन सर्वे में इस गठबंधन को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। दोनों पार्टियों में मिलकर भी प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट पर जीत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की, तो दोनों पार्टियों में अलग अलग चुनावी की तैयारी में जुट गई है। इसके बावजूद दोनों पार्टियों के नेता एक तरफ से कहा जा रहा है कि वह मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन हालांकि अभी इन दोनों में पार्टियों के बीच लोकसभा सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है।